हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, राइट। तो सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट वन, राइट। तो स्टेटमेंट वन की बात करें तो यहाँ पे आपको किसकी बात की गई है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, राइट। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, राइट। तो सी जो डिसोसिएटेड है वो किसके कैसे दिया जाता है, तो आपको क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट माइनस क्या लिख लेंगे, सी टी, या डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सी नॉट। और आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए सी टी का वैल्यू क्या होता है, सी नॉट, राइट। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस क्या हो जाता है, के टी। तो इस पूरे वैल्यू को जब हम रख लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, राइट। दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली अब हम आते हैं स्टेटमेंट टू पे। तो स्टेटमेंट टू क्या बोला, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ आरएनएस इक्वेशन हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम टी। तो आपको पता है k इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहां से आपको क्या निकालना है, राइट। तो यूनिट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यूनिट ऑफ k, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिट ऑफ k। और पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो और k का यूनिट निकालना हो तो वो सिंपली क्या हो जाता है, टाइम टू द पावर माइनस वन। तो स्टेटमेंट टू भी क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू आर ऑल्सो करेक्ट, बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्टली ऑप्शन बी, राइट। तो यहां से इन दोनों स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंडिविजुअली करेक्ट है। सो थैंक यू गाइज।